हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं आज फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूँ रात की प्रार्थना में। और परमेश्वर हम सभी को इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित कर रहा है। हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं परमेश्वर के वचनों से। और मुझे कुछ मैसेज भी आ रहे हैं, कुछ कॉल्स भी आ रहे हैं इस रात के प्रेयर में। परमेश्वर उनको बहुत आयत से आशीष दे रहा है, ऐसा मुझे कॉल आ रहा है। तो हम समय ना गवाते हुए आज के वचन पे ध्यान करेंगे। आज का वचन हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 17 वचन। उसमें लिखा है, और उद्धार का टोप, मैं फिर से पढ़ूंगा, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है उद्धार का टोप, है ना। आत्मिक हथियारों के बारे में परमेश्वर बता रहा है और हमें उद्धार का टोप पहनना है ना। आगे लिखा है वचन में, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ना। प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी है। और यहाँ पे उद्धार की तोप के बारे में बातें कर रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे उद्धार का तोप क्या है, तो हमको एक और वचन मिलेगा जो कि मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5वां अध्याय 8वां वचन। हम पढ़ेंगे, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। ओ हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हैं कि हमारे पास आशा का टोप, जो कि हमारा टोप है ना, हमारा जो हेलमेट है वो है हमारा आशा, है ना। प्रियो, हमें अपनी आशा को कभी नहीं खोना है ना। शैतान हमेशा वार कर रहा है कि हम निराश हो जाए। शैतान हमेशा हमारे जीवन में निराशा लेकर वो तैयार रहता है। और कई जगह पे शैतान ने हमारी इस निराशाओं को एक्टिवेट करके रखा है ना। हमारे परिवार में निराश हो गए हैं, हम हमारे करियर में निराश हो गए हैं। नए युवक युवतियाँ करियर में निराश हो जाते हैं। और शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी एक दूसरे से निराश हो जाते हैं। तो ये निराशा शैतान की दी हुई है। परमेश्वर आपको आशा की टोप पहनने के लिए बोल रहा है ना। परमेश्वर आपको आशा का टोप पहनाना चाहता है और इस शैतान निराशा आपको देना चाहता है ना। और परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये जो उद्धार की आशा का जो टोप है आप उसे पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। हमको वो आशा का टोप हमें पहनना है, निराशाओं को अपने जीवन से निकालना है। कई बार आपको लगता होगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा सब डिसीजन गलत जा रहा है। लेकिन परमेश्वर आपको उसमें आशा की टोप पहनने के लिए बोल रहा है ना। आशा रखने बोल रहा है। एक और वचन में जाएंगे जो कि लिखा है इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 19 वचन, है ना। ध्यान से सुनना। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा अलंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हालेलुया। आशा क्या है? वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। हमारी आशा मामूली आशा नहीं है, वो ऐसा लंगर है ना, जो ढींढ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है ना। लंगर कहाँ यूज होता है? लंगर जहाजों में यूज होता है ना। जब जहाज समुद्र में तैरते हैं तो उनको स्थिर और दृढ़ होने के लिए उनको चट्टान की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करते हैं? लंगर को नीचे डालते हैं और उनका जहाज जो रहता है वो स्थिर हो जाता है ना। ऐसे ही दृढ़ चट्टान पे हमारा लंगर डला हुआ है। हालेलुया। और हमारी आशा और कोई नहीं, वो हमारा यीशु के द्वारा दिया गया वो क्रूज है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्रूज है, वो क्रूज जिसमें यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया था। हालेलुया। पुराने नियम में आप देखोगे तो जब विधि बनाई जाती थी तो विधि के चारों तरफ सींगों को बनाया जाता था। तो वहाँ पे एक व्यक्ति राजा से बचने के लिए वो सींगों के पास चला गया और सिंह को पकड़ लिया। उस राजा ने उसको क्षमा कर दिया, उस मोमेंट में मानना उसको कैंसिल कर दिया। जो हमारा सिंह है ना, हालेलुया, जो हमारा सिंह है जिसमें ब्लड बहता है यीशु का, वो हमें बचाता है, वो हमारी रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड।
और हमारी जो लंगर है वो और कोई नहीं है, वो जो क्रूस है जिसमें यीशु मसीह ने अपनी जान दी, और वही हमारी आशा है ना। प्रियो, मैं आपको इंकरेज करना चाहूँगा कि जब जब आपको निराशाएं पकड़ी है ना, निराशा आपके जीवन में आ रही है, आप कुछ नहीं, उस आशा की टोप, उस आशा के लंगर के पास चले जाओ, है ना। वो ऐसा लंगर है जो आपको ढींढ करेगा, है ना, वो आपको ढींढ करेगा, उस समुद्र की लहरों में आपको ढींढ करेगा, आपके जहाज को वो स्थिर करेगा। आप घबराओ मत, है ना, समुद्र की लहरों को देखकर, उसके तूफान को देखकर घबराओ मत। आपके जहाज का लंगर यीशु मसीह है, वो उस पे आशा रखो। प्रियो, जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं तनाव में आता हूँ, मैं टेंशन में आता हूँ, तो मैं अपने लंगर के पास जाता हूँ। वो लंगर यीशु मसीह का क्रूस है। और आपको एक रेवलेशन देना चाहता हूँ कि जब जब आप यीशु के लंगर के पास जाओगे, वहां जाने का केवल आपको एक्सेस है, दुष्ट आत्मा और शैतान को एक्सेस नहीं है कि वो यीशु के क्रूस के करीब आ सके, है ना। अगर आप यीशु के क्रूस के करीब आ गए ना, तो आप दुष्ट आत्मा और शैतान की नीतियों से दूर चले जाओगे। आप ज्यादा से ज्यादा समय यीशु के क्रूस के पास बिताओ। सुबह यीशु के क्रूस के पास बिताओ, शाम को यीशु के क्रूस के पास बिताओ, रात को यीशु के क्रूस के पास बिताओ। शैतान को एक्सेस ही नहीं है उधर जाने का, क्योंकि शैतान जानता है जिस जगह पे मैं हारा हुआ हूँ, उस जगह पे मैं फिर से फतेह नहीं पा सकता। शैतान आ ही नहीं सकता, है ना। आपका जो बहुमूल्य लंगर है वो यीशु मसीह का क्रूस है ना। वो धार का टोपा आपकी आशा है, और आशा का लंगर यीशु मसीह का क्रूस है। हम एक और वचन से के पास जाएंगे जो कि लिखा है इब्रानी 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हालेलुया। अब विश्वास क्या है? सारी आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। प्रेज लॉर्ड। हमारी जो जो आशा है वो हमारा विश्वास है ना। शैतान कई बार सोचता होगा कि भाई मैं इसके साथ गलत कर दूंगा, मैं इसके साथ बुरा कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर का जो वचन, जो धार का टोप है, जो आशा है, हालेलुया, वो आपको बताएगा रोमियो की किताब 8:28 में कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करेगी। प्रियो, जब जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उस वचन जो आपकी आशा है, उस जो लंगर, जो परमेश्वर का क्रूस जो आपकी आशा है, वो टोप जो आपकी आशा है, उसको यूज करो, है ना। और बताओ यूज करके कि हमारे लिए सब बातें मिलकर भला ही उत्पन्न करेगी। कुछ गलत नहीं हो सकता हमारे साथ, कुछ बेकार नहीं हो सकता। हमें भलाई उत्पन्न होगी। हालेलुया। कुछ भी गलत नहीं हो सकता, सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। रोमियो 8:28 कहता है सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। आप इस वचन को क्लेम करना चालू करो। आप उद्धार के टोप को पहन लो। उद्धार का टोप आपकी आशा है, और आपकी आशा और हमारी आशा कौन है? वो लंगर की आशा यीशु मसीह का क्रूस है। और वचन कहता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सब बातें मिलकर भला ही उत्पन्न करेगी। आप आशा करते हैं तो। और विश्वास क्या है? आशा की संग्रह की हुई वस्तुओं का निश्चय है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताऊं, आप कभी हार नहीं सकते, आप कभी फेल नहीं हो सकते, आप कभी निराश नहीं हो सकते, है ना। ऐसा कोई भी काम है जो आप नहीं कर सकते, आप सब काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वचन है फिलिप्पियों 4:13 में कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो सामर्थ देने वाला है वो परमेश्वर है। आप आशा रखना चालू करो, आशा निश्चय बनेगी। आप आशा करो, आशा को उद्धार का टोप पहन लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप आशा का टोप पहनो। आपकी आशा आपका लंगर है जो यीशु मसीह का क्रूस है ना। और आशा, विश्वास क्या है? विश्वास आशा की इस वस्तुओं का संग्रह है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ,
क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। आप कभी हार नहीं सकते, क्योंकि जो आपको सामर्थ देता है आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी कोई भी चीजें आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। शैतान को बता दो आज रात में कि मैंने आज उद्धार का टोप जो आशा है उसे पहन लिया है ना। इन वचनों को मेडिटेट करो, इन वचनों को क्लेम करो अपने जीवन में डेली। आप नेगेटिव थिंकिंग से पॉजिटिव थिंकिंग में चले जाओगे, आप नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच में चले जाओगे, आपकी जीवन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप उद्धार का टोप पहनते हैं। प्रियो, पौलुस कितना बढ़िया हमको सिखा रहा है, बता रहा है, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर है, वो सिखा रही है कि आप उद्धार का टोप पहन लो। और उद्धार का टोप आपकी आशा है। वचन कहता है आशा हमारा यीशु मसीह का क्रूस है। यीशु के क्रूस के पास हम जब जाएंगे शैतान हारा हुआ पाया जाएगा। और विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का संग्रह है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी आशा कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। आप आशा रखिए और यीशु के क्रूस के पास जाइए, वो आपके जहाज को स्थिर करेगा, दृढ़ करेगा। प्रेज द लॉर्ड, वो आपको बचाएगा, वो आपकी रक्षा करेगा। आशा के साथ यीशु के क्रूस के पास जाइए, आशा के साथ यीशु के क्रूस के पास दिली जाइए, है ना। और कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रोमी 8:28 कहती है कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न होगी। आप सब चीजों में सफल होंगे, कभी हार नहीं सकते, क्योंकि वचन कहता है फिलिप्पियों 4:13 में कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहे शैतान से, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ सपना है, आपको कार लेने का सपना है, आप उसको बोलो हाँ मुझ में वो सामर्थ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, वचन काम करेगा, आप जरूर कार ले लोगे। आपको घर की आशा है, आप घर की आशा रखो, आशा की गई निश्चय को विश्वास बन जाएगा और वो एक दिन आपका घर सचमुच बन जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है। आप आशा मत छोड़ो, आपकी जो आशा है वही आपका उद्धार का टोप है ना। अब वो आशा के साथ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास जाओ, सुबह शाम रात दिन यीशु के क्रूस के पास जाओ। फिर से मैं बोल रहा हूं, वहां जाने का आपको एक्सेस है, शैतान को नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि इतना सुंदर वचन हमको परमेश्वर ने दिया, और इन वचनों के लिए हम पर धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे सब लोगों के लिए कि उनके में आशा बढ़ती जाए, वो निराशाओं में भी आशा को पाए, निराशा निकल जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने सरों को झुकाते हम प्रार्थना करते हैं। महान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और धन्यवाद करते हैं पते परमेश्वर तेरे उद्धार के टोप के लिए। पिता परमेश्वर, वो उद्धार का टोप हमारी आशा है। तूने आज बताया हमें अपनी आशा को कैसे संभाल के रखना है, और हमारी आशा कुछ नहीं, तेरा क्रूस है जो हमारे लिए 2000 साल पहले बनाया गया, वो हमें ढिंड करेगा। और हमने सीखा विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का संग्रह है। पिता परमेश्वर, हमें शैतान गलत बताना चाहता है, लेकिन तेरा वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। हमें शैतान हारा हुआ बनाना चाहता है, लेकिन तेरा वचन कहता है कि जो तू हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कभी हार नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। और पिता परमेश्वर, ये जो वचन है पिता परमेश्वर, इसे हम अपने जीवन में, डेली जीवन में यूज करते रहे। हमारे जीवन की हर नेगेटिविटी यीशु के नाम से निकल जाए, इन वचनों के सामर्थ्य से निकल जाए, इन वचनों के कहने से निकल जाए, इन वचनों को उपयोग करने से निकल जाए। पिता परमेश्वर, जो ये मैसेज सुन रहे हैं, हर एक के जीवन से नेगेटिव ताकतों को हम यीशु के नाम से निकालते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं कि वो वचनों में, सारे पॉजिटिव वचनों को वो क्लेम करना चालू करें, उन वचनों को वो बोलना चालू करें, उन वचनों पे चलना चालू करें। वो आशा का टोप पहन ले, उद्धार का टोप पहन ले और तैयार हो जाए अपने जीवन जीने के लिए। हम धन्यवाद करते तूने हमारी इस प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन।